अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इमरान खान ने कल बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसके बारे में लोगों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं। इमरान खान ने मोदी सरकार के इलेक्शन जीतने और मोदी को दोबारा वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुल्क पाकिस्तान में इस खबर को लेकर बड़ी ज्यादा तहलका और बड़ी ज्यादा क्या सराहियां बनाई जा रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान फूट पड़ गई है। आर्मी चीफ नहीं चाहते थे कि इमरान खान इस तरह के बयानात जारी किए क्योंकि आर्मी ने सर धड़ की बाजी लगाकर पाकिस्तान को जंगी हालात से बाहर निकाला और अब इमरान खान ही मोदी सरकार को दोबारा इलेक्शन में जीतने के लिए पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही हैं कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान फूट पड़ गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान और आर्मी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। तो नाजरीन आपको बताएं कि आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पेज पर है, सियासी और अस्करी क़यादत हमारी एक पेज पर है और मुल्क पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन में ही लेकर जा रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इमरान खान ने कल का जो स्टेटमेंट दिया है बरतानवी मीडिया एजेंसी को, यह खबर रसां को, तो वो प्री प्लान था। पहले आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कस किया गया था कि भारत के इलेक्शन होने वाले हैं, पाकिस्तान को अपना रवैया किस तरह का रखना है। ये पहले प्री प्लान था। इमरान खान और आर्मी चीफ ने ये मिलकर डिस्कस किया था कि किस तरह की बातें और किस तरह का रवैया भारत के इंतखाबात के दौरान रखना है। तो आइए नाजरीन हम आपको बताते हैं कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या था जो इमरान खान ने कहा कि अगर इलेक्शन मोदी सरकार दोबारा जीतता है तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है या पाकिस्तान उससे फायदा उठाएगा, मसला कश्मीर भी हल होगा। नाजरीन सिर्फ इमरान खान ये चाहते थे कि मोदी सरकार का वोट बैंक खराब हो। इमरान खान ने इस वजह से ये स्टेटमेंट जारी की ताकि लोग जो हिंदू इंतहा पसंद है वो कंफ्यूज हो जाए। वो कैसे? तो इमरान खान ने कहा था कि मोदी सरकार अगर जीतती है तो अमन की बात होगी, मसला कश्मीर भी हल होगा। इस हवाले से लोग जो हिंदू इंतहा पसंद है उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार बैकडोर से पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा था जिसमें लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, हिंदुओं का। भारत के लोगों का यह कहना था कि मोदी सरकार ने अवाम को बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान के साथ हमला और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। हालांकि इमरान खान और मोदी सरकार के दरमियान बहुत ज्यादा दोस्ती है। इस तरह की सिचुएशन और कंफ्यूजन भारतीयों के दरमियान पाई जा रही है और तमाम तर हिंदू अब कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी आज से इलेक्शन भी शुरू हो चुके हैं कुछ रियासतों में और ये आगे बढ़ता हुआ वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किस वक्त जीतेगी। लेकिन इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड सिर्फ इलेक्शन होने से चंद घंटे पहले ही खेला और ये इंटरव्यू भी प्री प्लान था कि किस वक्त इंटरव्यू होना चाहिए, किस वक्त तक इसको शाया होना चाहिए। ये तमाम तर चीजें प्री प्लान थी और इमरान खान ने अपना ये मौकफ देकर भारतीयों को डिवाइड किया है। अब ज्यादातर हिंदू इंतहा पसंद कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, ना कि मोदी सरकार को। मोदी सरकार इस पर बड़ी कंफ्यूज हो गई है। मोदी को ये पता नहीं चल रहा कि इमरान खान ने मेरे बारे में कहा क्या है। और रही बात आर्मी चीफ और इमरान खान के बारे में कि इमरान खान और आर्मी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं, तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं। आर्मी और इमरान खान एक पेज पर हैं, सियासी अस्करी क़यादत एक साथ चल रही हैं, एक पेज पर हैं और मुल्क पाकिस्तान को अभी तक अल्लाह के फजलो करम से किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं है। नाजरीन ग्रामी जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरह की होती नजर आ रही है, इससे ये लगता है कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर दबे पांव कांग्रेस की सपोर्ट की है क्योंकि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर मसला कश्मीर हल कर सकती है। आपने ये भी देखा होगा कि मोदी सरकार सिर्फ जंग की बातें करती है, उसके अलावा कुछ और तो उसके साथ होने वाला नहीं। नाजरीन उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी पता चल गया कि इमरान खान ने ये बात क्यों की थी और आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में आप जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।